बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद। आज 26 अप्रैल 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान से सऊदी अरब हज फ्लाइट्स का सिलसिला बिला तातुल जारी। पाकिस्तान से सऊदी अरब हज परवाज़ों का सिलसिला बिला तातुल जारी है। पाकिस्तान की वजारत मज़हबी अमूर के मुताबिक पहले 7 दिन में 59 परवाज़ों के ज़रिए 12,026 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँचे, जबकि हफ्ते के दिन 8 परवाज़ों के ज़रिए मज़ीद 2200 पाकिस्तानी आज़मीन हज को मदीना पहुँचाया गया। मुख्तलिफ खिदमात की फराहमी के लिए मजहबी अमूर के 80 हज मेडिकल मिशन के 50 और 134 दीगर सिविल मुलाजमीन बतौर खद्दाम अल हुज्जाज सऊदी अरब पहुँच गए। मेन कंट्रोल ऑफिस, एयरपोर्ट, इस्तकबालिया, खुराक, रहाइश, ट्रांसपोर्ट, रियाजुल जन्ना, मकान की गुमशुदगी, बाजियाबी, कॉल सेंटर और शोबा शिकायत के शोबे 24 घंटे मसरूफ़ हैं। तर्जमान के मुताबिक 4,611 पाकिस्तानी आज़मीन हज को रियाजुल जन्ना की ज़ियारत करवाई गई। शोबा गुमशुदगी और बाजियाबी ने 1 हाजी, 14 व्हील चेयर्स और 673 बैग्स तलाश करके मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। टाइप 1 ज़ियाबतीस के शिकार बच्चों के लिए इलाज की नई दवा मंजूर कर ली गई। अदविया साज कंपनी सानोफी की दवा जेल्ड को बच्चों में टाइप 1 शुगर के इलाज के लिए अमरीकी रेगुलेटर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी मिल गई। FDA इस वक्त जेल्ड के इस्तेमाल का जायज़ा भी ले रहा है ताकि उसे 8 साल या उससे ज़ायद उम्र के उन मरीज़ों के लिए मंजूर किया जा सके जिनमें स्टेज 3 टाइप 1 शुगर हाल ही में तशख़ीस हुई हो, ताकि बीमारी की पेशरफ्त को रोका जा सके। सऊदी अरब के वीज़ों के नाम पर लोगों को लूटने वाला गिरोह पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की FIA एजेंसी ने मुल्तान जोन कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया। जो ग्रुप है वो मुल्तान की रीडिंग टीम ने उनको गिरफ्तार किया, जिसका नाम मोहम्मद यासिर बताया जाता है। वो दीगर साथियों के साथ मिलकर सऊदी अरब में मुलाजमत के वीज़ों के नाम पर 19,76,000 रुपये उसने हथियाए और वीज़े फराहम करने में नाकाम रहा। FIA के मुताबिक मुल्ज़म से तफ्तीश जारी है और मज़ीद नेटवर्क की गिरफ्तारियों के लिए भी तलाश जारी है। बाहम जुड़ी हुई मराकशी बच्चियां शाह अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। बाहम जुड़ी हुई मराकशी बच्चियां सजी और जही अपने वालिदैन के साथ मराकश के शहर कासाब्लांका से रियाद पहुंच गई। बच्चियों को एयरपोर्ट से ही खसूसी इंतजामात के तहत शाह अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक अलग करने के लिए डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मेडिकल करने के बाद ऑपरेशन का आगाज़ करेगी। मराकश से सऊदी अरब रवानगी के इंतजामात कासाब्लांका में सऊदी अरब के सफ़ीर डॉक्टर सामी अल साले ने किए। उन्होंने नेक तमन्नाओं के साथ बच्चियों और उनके वालिदैन को रुखसत किया। ईरान जंग के बावजूद सऊदी अरब मुलाजमत के लिए हुनरमंद फ़िलिपाइनियों की पसंदीदा जगह है। मशरक़ी वस्ता पर ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद छिड़ने वाली जंग के बाद जहां बहुत सी नौकरियां मुअत्तल हो गई हैं और फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो रही हैं, वहां हुनरमंद फ़िलिपाइनी अब भी सऊदी अरब में रोज़गार की तलाश जारी रखे हुए हैं और वो अपनी हिफाजत के बारे में पुरएतमाद हैं। 28 फरवरी को ईरान पर हमलों और खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर तेहरान के जवाबी हमलों के बाद ज़्यादातर खलीजी कौंसिल के ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी थी, जिसके बायस मशरक़ वस्ता जाने वाले ओवरसीज़ फ़िलिपाइनी जो वर्कर्स हैं वो फ्लाई नहीं कर सके थे। अरब न्यूज़ के मुताबिक गैर मुस्तहकम सिक्योरिटी सूरत हाल ने मशरक़ वस्ता में मौजूद कुछ फ़िलिपाइनियों को हुकूमती मदद से वतन वापस जाने पर भी मजबूर किया और अब तक 5,400 से ज़ायद अफराद वापस जा चुके हैं। ताहम सऊदी अरब फ़िलिपाइनियों के लिए बदस्तूर एक अहम और ज़्यादा डिमांड वाला रोज़गार का मरकज़ बना हुआ है और ईरान जंग के बावजूद वहाँ काम करने की दिलचस्पी बरकरार है। रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री क्राइसिस कोऑर्डिनेशन काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोरिटो सोरियानो ने अरब न्यूज़ को बताया कि हम इंतहाई हुनरमंद कारकुन जैसे नर्स भेज रहे हैं। हमें उन्हें कायल करने में कोई मसला नहीं। वो खुद हमसे पूछते हैं कि हमारी फ़्लाइट कब है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में बैरून मुल्क काम करने वाले फ़िलिपाइनीज़ की सबसे बड़ी तादाद सऊदी अरब में मौजूद है और इस साल तकरीबन 22% फ़िलिपाइनी यानी 4,80,000 से ज़ायद ने सऊदी अरब में काम करने का इंतखाब किया, जिसकी एक बड़ी वजह सऊदी अरब में विजन 2030 है, जबकि टैक्स फ्री सैलरीज ने भी उन्हें ज़्यादा बचत और घर पैसे भेजने में मदद दी। सऊदी अरब में फ़िलिपाइनियों की बड़ी तादाद में मौजूदगी भी मीडिया में फैलने वाली तशवीश को कम करती है और नए मुलाजमीन को वहाँ काम करने से नहीं रोकती। सोरियानो ने कहा कि हर फ़िलिपाइनी किसी न किसी ऐसे शख्स को जानता है जो सऊदी अरब में है और वही आपको सच बताएगा और अखबारों पर यकीन नहीं करेंगे।
स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। सदर ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उन्होंने ईरानी वफद से मुलाकात के लिए जाने वाले अमरीकी नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। अमरीकी सदर का यह बयान हफ्ता को ईरानी वजीर खारजा के पाकिस्तान से रवाना होने के बाद आया। AFP के मुताबिक हफ्ता को अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने नुमाइंदों को हदायत दी है कि वो ईरानी हुकाम के साथ जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी रखने की खातिर पाकिस्तान का सफ़र ना करें। उन्होंने मजीद कहा, मैंने कुछ देर पहले अपने नुमाइंदों से कहा जो रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप वहाँ जाने के लिए 18 घंटे की परवाह नहीं करेंगे। हमारे पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं, वो जब चाहे हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम मज़ीद 18 घंटे की परवाज़ें नहीं करेंगे, सिर्फ बेमकसद बातचीत के लिए बैठने के लिए। बाद में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्रूथ सोशल पर जो है सदर ट्रंप ने लिखा, मैंने भी अपने नुमाइंदों का वो दौरा मनसूख कर दिया जो इस्लामाबाद जाकर ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए तय था। सफ़र में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है और काम भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा उनकी क़यादत के अंदर शदीद इख्तलाफात और कन्फ्यूजन पाया जाता है। किसी को नहीं मालूम कि असल इख्तियार किसके पास है, खुद उन्हें भी नहीं। मज़ीद ये कि हमारे पास तमाम इख्तियार हैं और उनके पास कुछ भी नहीं। अगर वो बात करना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ हमें कॉल करनी है। ताहम डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, अमरीकी नुमाइंदों के दौरे की मनसूखी का मतलब ईरान के साथ जंग का दोबारा आगाज़ नहीं है। विजन 2030 जो है उसमें रोशन मुस्तकबिल की जानिब अपना सफ़र जारी रखे हुए है सऊदी क़यादत। सऊदी विजन 2030 की सालाना रिपोर्ट में जो हफ्ता को जारी की गई, सऊदी अरब की कामयाबियों को उजागर किया गया और सऊदी अरब के बेशतर टारगेट जो है वो हासिल कर लिए गए। सऊदी अरब में खादम हरमैन शफ़ा शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने कहा कि वो विजन 2030 के तहत गैर मामूली तरक्की के साथ हमारा मुल्क एक रोशन मुस्तकबिल की जानब अपना सफ़र जारी रखे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सालाना रिपोर्ट के मौके पर बयान में सऊदी क़यादत ने अब तक हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। शाह सलमान ने मज़ीद कहा, सऊदी अरब एक नुमाया मिसाल के तौर पर उभरा है और अपनी सलाहियतों और वसाइल को मौसर तरीके से कैसे बरोकार ला कर एक जामे तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सकता है जिसका असर उसके अवाम के म्यारे ज़िंदगी में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। नए वीज़े पर आने वाले इकामा न बनने पर अपनी कफ़ालत कैसे तब्दील करवा सकते हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से सऊदी अरब में कानून मेहनत में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। मामलात को किसी ताख़ीर के बगैर फौरी हल करने के लिए डिजिटल सर्विस का दायरा भी वसी करते हुए इसे हर एक की दस्तरस में दिया गया है ताकि फ़रीक़ैन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि सऊदी अरब नए वीज़े पर आया था, 6 माह गुजर जाने के बावजूद कफ़ील ने मेरा इकामा नहीं बनवाया, दूसरी जगह कफ़ालत तब्दील कैसे करवा सकता हूँ। सवाल के जवाब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की ज़ैली इदारे कीवा की जानिब से कहा गया कि इस सूरत में जब कारकुन को सऊदी अरब आए हुए 90 दिन से ज़्यादा का वक़्त गुजर गया हो और कफ़ील इकामा जारी ना कराए तो कारकुन को यह हक़ हासिल है कि वो बराह रास्त नए कफ़ील के पास स्पॉन्सरशिप तब्दील कर ले। वाज़ेह रहे, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी ने इंटरनेट पर कीवा के उन्वान से प्लेटफॉर्म जारी किया है जहाँ ऑनलाइन सर्विसेज फराहम की जाती हैं। कीवा प्लेटफॉर्म पर आजर और अजीर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है और इसके अलावा लेबर मार्केट के हवाले से गैर मुल्की कारकुनों के हवाले से लेबर मार्केट के तकाज़ों को पूरा करते हुए जल्द अज जल्द मामलात को निपटा दिया जाता है। कीवा प्लेटफॉर्म पर वर्क परमिट के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों को सऊदी अरब बुलाने के लिए वीज़ों के इजरा से लेकर कारकुनों की स्पॉन्सरशिप के मामलात भी देखे जाते हैं। वज़ारत मेहनत की जानिब से कीवा पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले वहाँ अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद अकाउंट के ज़रिए लॉगिन करने के बाद वहाँ मौजूद सर्विसेज का इंतखाब किया जाता है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद डिजिटल सर्विस का इंतखाब करके वहां स्पॉन्सरशिप की तब्दीली के ब्राउज़र को क्लिक करें। स्पॉन्सरशिप की तब्दीली यानी नकल खिदमात का इंतखाब किए जाने पर वहां मतलूबा कंपनी या इदारा जहां कफ़ालत तब्दील करनी है उसको दर्ज किया जाता है। उसके बाद कारकुन जिसकी कफ़ालत तब्दील करना मकसूद हो उसके बारे में मालूमात जिनमें इकामा नंबर, पासपोर्ट की तफसीलात, पेशा वगैरह का इंदराज किया जाता है। कारकुन के साथ किए गए डिजिटल वर्क एग्रीमेंट को मखसूस खाने में अपलोड किया जाएगा। मुलाजमत का मुआहदा अपलोड करने के बाद नए कफ़ील को चाहिए कि वो कारकुन को इस बारे में मुतला कर दे कि वो मौसूल होने वाली दरख्वास्त को मंजूर करे। कारकुन की जानिब से जब तक स्पॉन्सरशिप की दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया जाएगा कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगी। इस सूरत में 10 दिन का वक्त दिया जाता है। इस मुद्दत के बाद की गई साबका तमाम कार्रवाई ऑटोमेटिक तरीके से ख़त्म हो जाती है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।